अन्नप्राशन के दिन एक छोटा बच्चा जेक एक एक करके सभी चीजों को उठाने लगता है, जिसे देखकर बेचारे उसके पापा परेशान हो जाते हैं कि आखिर बड़ा होकर उनका बेटा क्या बनेगा। अब जेक थोड़ा बड़ा होता है और वह क्रिकेट में शॉट मारता है, जिसे देखकर उसके पापा हैरान रह जाते हैं। वह बिना देर किए उसे अगले दिन एक कोच के पास लेकर जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ही जेक का मन क्रिकेट से भर जाता है। अब अगले दिन वह कुछ नया करने लगता है, लेकिन 2 दिन बाद उससे भी बोर हो जाता है। ऐसे ही जेक धीरे धीरे हर खेल को छोड़ देता है। जिसके भी पास वह ट्रेनिंग लेने गया, उस टीचर ने सिर्फ यही कहा कि यह कुछ नहीं बन सकता। अब जेक एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वह टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर पहुँच जाता है, जिसे देखकर उसे इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। ये सब देखकर उसके पापा अंदर से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। अब जेक के पापा परेशान होकर एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं, ताकि वह पता कर सके कि उनका बेटा लाइफ में आखिर करना क्या चाहता है। जेक के पापा ये जानने के लिए कि जेक आखिर अपनी जिंदगी में करना क्या चाहता है, वो जेक के पीछे डिटेक्टिव लगा देते हैं, लेकिन जेक अपने पापा से भी एक कदम आगे निकलता है। वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अपने पीछे लगे तीनों डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। लेकिन इस एजेंसी की लीडर अफसाना को जेक से हार मंजूर नहीं होती, इसीलिए आखिर जेक करता क्या है, इसका पता लगाने के लिए वो जेक से प्यार करने का नाटक करने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ जेक अपने एक दोस्त की मदद से एक टेररिस्ट का पता लगाता है। दरअसल जेक ने रॉ ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू दिया है, लेकिन जैसे ही उसे बड़ी आतंकवादी गतिविधि का पता चलता है, वो अपना मिशन स्टार्ट कर देता है। जब जेक टेररिस्ट का पीछा करता है, तभी अफसाना जेक की गाड़ी में टक्कर मार देती है और वहीं से जेक को अपने प्यार के जाल में फंसाने का प्लान स्टार्ट करती है। गिरने की वजह से अफसाना को चोट लग जाती है, इसलिए जेक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं अफसाना जेक से सच उगलवाने के लिए कहती है कि तुम क्या काम करते हो। तब जेक उसे बताता है कि मैं जो काम करता हूँ वो किसी को बता नहीं। जैसे ही जेक अफसाना को बताने वाला था कि वो क्या काम करता, तभी डॉक्टर उन्हें अंदर बुला लेती है और अफसाना का इलाज करवाकर जेक वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन टेररिस्ट की बहुत बड़ी हथियारों की डील होने वाली थी। ये इन्फॉर्मेशन जेक के साथ साथ रो के पास भी थी, लेकिन जेक को ये नहीं पता था कि रो भी यहाँ पर है। जेक उस आदमी को पकड़ लेता है जिसका वो कल पीछा कर रहा था। तभी उसके पास उसी आदमी का फोन आता है जिसने उसे यहाँ पर बुलाया था। आदमी उससे उसके कपड़ों के रंग के बारे में पूछता है। तब जेक के कहने पर वो जेक के कपड़ों का रंग बताता है और जेक उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है। तभी रो को उस आदमी की लोकेशन का पता चल जाता है और वहाँ पर वो अपना ड्रोन भेज देते हैं। तभी उनके ड्रोन के आगे जेक अपना ड्रोन लगा देता है। ड्रोन को देखकर आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेक उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इधर रो के हाथों हथियारों का ट्रक लग जाता है और वो आदमी जो जेक ने पकड़ा था वो भी रो के हाथ लग जाता है। रो एजेंट मनोज के पूछने पर वो बताता है कि शहर में बहुत बड़ा धमाका करने को कहा था और बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जेक सर को दे दी है। जेक का नाम सुनकर मनोज कहता है कि ये जेक कौन है। जेक टेररिस्ट को पकड़कर अपने खुफिया अड्डे पर ले आता है और वहीं बांध देता है, लेकिन जेक अनजाने में टेररिस्ट को पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिससे रो एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगले दिन मनोज अपने एजेंट के साथ उसी जगह पर वापस आ जाता है, ये जानने के लिए कि जेक आखिर कौन है। दूसरी तरफ टेररिस्ट भी अपने आदमी के पकड़े जाने पर सुराग ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि टेररिस्ट भी यह सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। इधर जेक को टेररिस्ट पर शक हो जाता है और वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और गलती से रो एजेंट मनोज को पकड़कर ले आता है। दूसरी तरफ अफसाना जेक के घर आकर उसके पापा से पूछती है जेक क्या करता है क्या नहीं करता है। तब जेक के पापा कहते हैं अगर ये सब मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। इसलिए अब अफसाना जेक से सच उगलवाने के लिए उससे प्यार करने का नाटक करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। इधर जेक को ये नहीं पता होता है कि वह गलती से रो एजेंट मनोज को ही पकड़ कर ले आया है। जेक दोनों को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे मनोज हार कर एक नंबर बताता है। अब जेक एक टेररिस्ट को और उसके साथ गलती से एक असली रॉ ऑफिसर को भी पकड़ लेता है। ये बात उसे तब पता चलती है जब वह रॉ ऑफिसर के दिए नंबर पर फोन लगाकर उनसे मिलने के लिए जाता है। साथ ही उसे अफसाना की सच्चाई भी पता चल जाती है कि वही उस डिटेक्टिव एजेंसी की लीडर है और वो उसके साथ प्यार का नाटक कर रही है। जेक जल्दी से भागता हुआ आता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जेक रॉ ऑफिसर के पास आकर उससे माफी मांगता है। तब मनोज उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जेक मनोज को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि अगर जेक ने उसे छोड़ दिया तो वह जेक को जेल भेज देगा। इसलिए जेक वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी जेक का पीछा करते हुए अफसाना वहाँ आ जाती है। अफसाना के आने की जानकारी जेक को मिल जाती है। अफसाना दोनों को बंधा देख टेररिस्ट को आजाद कर देती है, जिसके बाद टेररिस्ट आजाद होते ही उसे बेहोश कर देता है और रॉ ऑफिसर मनोज को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेक वहाँ पर पहुँच जाता है। टेररिस्ट जेक से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। जेक उसका पीछा करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। तभी मनोज को